इस कहानी से हमें ये सीख मिलेगी कि अगर आपको सफलता का रास्ता ना मिले, तो रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक गाँव में एक लड़का रहता था। वो रोज़ सपने देखता था। रोज़ सपने देखता, लेकिन जब वो अपने सपनों के बारे में लोगों से बताता, तो लोग उसका मज़ाक उड़ाते थे, हँसते थे उसके ऊपर और उसे बहुत गुस्सा आता था। लोग कहते थे कि तुम्हारा सपना कभी नहीं पूरा होगा क्योंकि तुम गाँव में एक छोटे से गाँव में रहते हो। गाँव में रहकर सपने पूरा नहीं होते हैं। उसे बहुत दुःख होता था। वो सोचता था कि कोई मेरे गाँव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सपना देखे और अपने गाँव को आगे ले जाए। उसे बहुत दुःख होता था। लेकिन वो फिर भी ये कहता कि कोई बात नहीं, कोई आदमी हमारे गाँव का ऐसा काबिल नहीं है जो हमारे गाँव को बदल सके। लेकिन मैं सपना देखता हूँ, मैं अपने सपने को पूरा करूँगा, अपने गाँव की हालात को सुधारूँगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को उसका दोस्त समझता था। उसका दोस्त उसे एक दिन एक बात बताता है। कहता है कि पास के गाँव में एक पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय में जाकर तुम सारी समस्याओं को अपने जितनी भी तुम्हारी समस्याएँ हैं, सारी समस्याओं का हल तुम्हें वहीं पे मिल सकता है। वो लड़का उस पुस्तकालय में रोज़ जाने लगा और वहाँ पे गया तो उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे शांति, सुकून और बहुत सारी नई-नई किताबें मिली। वहाँ पर रोज़ पढ़ता और पढ़ के वो घर वापस आ जाता। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। फिर उसे गाँव में एक दिन वो पुस्तकालय से वापस आ रहा था, तो गाँव के बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और उसे देखकर हँस रहे थे। तो बच्चों से पूछा कि आप लोग हँस क्यों रहे हो? तो उनमें से एक बच्चा बोला, कहा भैया हम लोग हँस इसलिए रहे हैं, इसलिए खुश हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इतनी दूर पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं, आप थकते नहीं हैं। आप अपने सपना को पूरा ज़रूर करेंगे। लेकिन उस लड़के ने कहा, सही बात है, मैं अपना सपना एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा। बच्चों ने कहा कि एक दिन हम लोग भी बड़े हो जाएँगे तो आप ही की तरह पैदल वहाँ पर जाएँगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। तब उस लड़के ने कहा, तुम लोगों का सपना क्या है? सभी लोगों ने अपना-अपना विचार बताया। अब अगले दिन से वो लड़का उन लोगों को बच्चों के कहे हुए जो बातें उन बच्चों ने बताई, कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं चाहता है, उन सब की ज़रूरत की चीज़ों को पढ़कर एक कॉपी में लिख लेता था और उस कॉपी को लेकर आता था और उन सभी बच्चों को सारी बातें सिखाता था। वो ये सब काम रोज़ डेली करने लगा। बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन ऐसा आया कि बच्चे भी सफल हुए और वो भी सफल हो गया। इस पर सभी लोगों ने बड़ा खुशी मनाया कि चलो हमारे गाँव का नाम रोशन होगा। उसका मित्र जो था, वो मित्र इन लोगों के सपने पूरे होने के बाद उसके पास जाता है, उस लड़के के पास जाता है और कहता है, क्यों भाई, तुमने तो कहा था कि मैं एक बहुत बड़ा महान लेखक बनूँगा। तुमने तो तुम लेखक तो बने नहीं, लेकिन हाँ, सफलता ज़रूर मिली है। कहा, मेरे दोस्त, तुमने अभी तो समझा कहाँ है मेरी बातों को। अब कहानी अब शुरू होती है, जो लिखना है हमें। अब ये सारे जो बच्चे सफल हुए हैं और जिस तरीके से ये सफलता पाए हुए हैं गाँव में, उस कहानी को आज मैं लिखूँगा, अब से मैं लिखूँगा, इनकी सफलताओं की कहानी को मैं लिखूँगा। इससे मैं एक बहुत बड़ा लेखक बन जाऊँगा और सबका सपना भी पूरा हुआ और मैं लेखक भी बन जाऊँगा। तब वो उस लड़के ने कहा, वाह भाई, क्या दिमाग लगाया आपने। आप अपने गाँव का नाम रोशन किए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो भैया लोग, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, जो जी जान से मेहनत करते हैं जिस चीज़ में, वो सफलता उन्हें ज़रूर मिलती है। तो कहानी में आप लोगों को
कैसी लगी मेरी कहानी, इस पर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।